अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से ज़रा सर्दी महसूस हो रही है। बड़ी ठंडी हवा है, सूरज निकला हुआ है टुडे। पहले तो फोरकास्टेड था कि रेन होगी, बट वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेदर। कल अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ 5 मील पैदल चला था। कल बल्कि मेरा वो ट्रेमर्स का बड़ा मेरे डॉक्टर को पड़ी हुई थी। मैंने तो कहा फास्टिंग से आई फील मच बेटर। ट्रेमर मुझे लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। तो वही हुआ, कोई 1 घंटा मेरे चेक्स वगैरह हुए। उन्होंने कहा नो दिस नॉट पार्किंसन या इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है। मेरे जैसे डॉक्टर नजीब रूमी साहब हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। उन्होंने कहा था कि ये नर्व हाइपर एक्टिविटी है। दैट इज़ गुड। जब आप जैसे कामते हैं तो आपके हार्ट ट्रेमर करते हैं, आई कैन राइट ऑल्सो। तो वो अल्लाह का शुक्र है मेरे डॉक्टर को जो मैंने बदला था, उसको ये भी फ़िक्र था। जब आँखों का मेरा कोई आज से 10 दिन पहले टेस्ट हुआ तो नो शुगर इम्पैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह एट 66। बहुत अच्छी सेहत। मैं सोच रहा था कि आपको बच्चों की तरफ से या आप अपने आप में कोई स्पिरिचुअल चीज़ या अलग, लाइक आई लव solitude because to fly alone in the cosmic dance like whirling dervishes I get enough time. बट कुछ लोग होते हैं जो बड़े फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। मेरे चाइनीज़ दोस्त एक हैं, कराची में बिजनेसेस से उनका ताल्लुक़ होता था। वो मिनरल्स में थे। एक बेटी थी अमेरिका भेजी पढ़ने के लिए, बल्कि इधर न्यू जर्सी में रटगर्स में पढ़ रही थी। मैंने अपनी फैमिली को कहा कि बुला के ज़रा खाना शाना भी खिलाना। उसने मास्टर्स किया, फिर एक दूसरा मास्टर्स किया। अभी तक उसके सेटलमेंट में उस मेरे दोस्त ने, चाइनीज़ ने, कोई $1 मिलियन $2 मिलियन US डॉलर्स लगा दिए हैं। और अब वो इंडिपेंडेंट कुछ सेटल हो गई है, H1 पे, ह्यूमन रिसोर्स पे किसी कंपनी में काम करती है। तो कल इस दफ़ा वो आ नहीं रही थी चीन इन्हें मिलने, तो इन्होंने कहा कि हम अमेरिका का वीज़ा लेके चलते हैं। दे गॉट US वीज़ा एंड दे लैंडेड एट सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट। होटल में जाना पड़ा इन्हें, क्योंकि वो उसने कहा जी मैं तो बाहर जा रही हूँ, आप मुझसे पूछ के आए हैं, मैं किसी कॉन्फ्रेंस पे बाहर जा रही हूँ। उसने इनकी बिल्कुल झंडी करा दी। दे आर गोइंग बैक ऑन 26। 5-6 दिन के लिए बेचारे दोनों मियाँ बीवी होटल में स्ट्रैंडेड रहेंगे। सो सैड, आई वाज सो अपसेट। द मैन इज सो हार्ट ब्रोकन। अ टॉल चाइनीज़ गाय, 6 फुट हाई, वेरी लेस सी चाइनीज़ 6 फीट एंड वेरी प्रिंसिपल्ड गाय। और अल्लाह का निज़ाम है ये कैसे। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि आप इन बच्चों पे पैसे ज़रूर लगाएं, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। मैं तो कंपल्शन से इधर कई दफ़ा स्टार्टअप हो जाता हूँ, और मेरा लव फॉर माई ग्रैंड किड्स एंड एक्सेट्रा और ये सारी चीज़ें जो है। बट एक्सटेंडेड फैमिली लाइफ, जैसा कि सिंगापुर ने पैसे रख दिए हैं उन फैमिलीज़ के लिए एक्स्ट्रा $1000-2000 जो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम में है। क्या बात है सिंगापुर की। एंड देन सिंगापुर ने ये कर दिया है कि जनाब साहब अपना वो क्या कहते हैं, साइकिल पे चलने वालों को, बाइक अगर आप चलाते हैं तो आपको स्पेशल अलाउंस देने का। पाकिस्तान की खबरें कोई इतनी दिलचस्प नहीं हैं, कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स नहीं हैं, सिवाय इसके कि जी अहमद नूरानी के 2 भाई उठा लिए, दहशतगर्दी टाइप स्टाफ, उस पे जनाब साहब ये हो गया, अमेरिका परेशान हो गया। कोई अमेरिका परेशान नहीं है। मैं खालिद जमील का वीलॉग देख रहा था तो वो बहुत ज़बरदस्त कह रहा था कि इनके पास कुछ थोड़े से फ़ौजियों के पास कार्ड होते हैं। एक तो दहशतगर्दी क्रिएट करके तो अपने लेना, कश्मीर का मसला उठा देना, इंडिया से तिजारत का, और इसराइल की रिकग्निशन। तो अब इनके वो सारे कार्ड ज़ाया हो गए हैं, क्योंकि जब ज़ल्मे खलीलज़ाद अफ़गानिस्तान गया था तो वो बड़ा अच्छा सेटलमेंट कर गया। तालिबान बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज लड़ने के मूड में है, और दहशतगर्दी का हवा बना के और सारा कुछ करके ये जो सेपरेटिस्ट हैं वो प्रोबेबली इंडिया नॉट अफ़गानिस्तान से वो बहुत ज़्यादा तंग है। जैसे मैंने कहा है कि यस राइटली अभी भी एक तरीन लड़का है, बच्चा फ्रॉम ज़ियारत, वो बेचारा इतना परेशान है और अभी भी PTI की सपोर्ट करता है।
پیسے کی ضرورت ہے, کوئی حادثہ ہو گیا, اس کی ٹانگ پہ آج مجھے دکھا رہا تھا, تو اللہ کے واسطے اگر کوئی PTI والے لوگ اس کی مدد کر سکتے ہیں مجھے ضرور ان باکس کریں. کم از کم آپ یار اپنے بندوں کا تو خیال رکھیں. لیکن پھر میں سوچتا ہوں آپ تو ڈیڈ لائن کا نہیں کچھ کیا تھا, تو آپ ان کا کیا رکھیں گے. انٹرنیشنل نیوز پہ یہاں امریکہ سے ٹرمپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے, اور آج کمال ہوا کہ ایلون مسک پینٹاگون تک بھی رسائی لے گیا. ایکچولی بیہائنڈ ٹرمپ کی ڈیپ اسٹیٹ ایلون مسک ہے, اور میں بتاؤں کہ ایلون مسک کمال کر گیا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ بریچ کر گیا. اینڈ وہ جو ٹرمپ کے ارادے ہیں, کیونکہ وہ بندہ بہت یہ ہوتا ہے نو رتن. اکبر اس طرح 9 رتن سے کام لیتا تھا جو کبھی کسی نے نہیں سوچا, نہ فوجی نے, نہ پولیٹیکل لیڈر نے, نہ عمران خان نے, کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتے تھے. انہوں نے اپنے سیلف سٹائل میں, اپنے وہ ڈکٹیٹوریل سٹائل میں ٹھیک ہوں جی, میں نے کرنا ہے, تو اب بھگت رہے ہیں. ایک فرینچ سائنٹسٹ کو روکا گیا, 2 امریکہ میں روکنے والے بندے, ایک جرمنی سے آیا جس کو واپس کیا گیا, اور ایک فرینچ جرمنی والا گرین کارڈ ہولڈر تھا, فرینچ ریسرچ کے سلسلے میں ویزے پہ تھا باقاعدہ, اور اس کے لیپ ٹاپ اور اس کے فون دیکھے گئے. اور فرینچ یہ کہتے ہیں کہ فرینچ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ کیونکہ وہ ٹرمپ کے اگینسٹ اس میں بہت کچھ اس نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا تھا, اور وہ نہیں چاہتا ٹرمپ کے کچھ خاص قسم کی ریسرچ امریکہ میں ہو. اور کیا لاڑیو امریکہ میں ریسرچ ہونی ہے, امریکہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, اب کیا ریسرچ ہونی ہے. تم نے ریسرچ کے چکر میں ہی 9/11 جعلی کروایا, ریسرچ کے چکر میں ہی جناب صاحب وہ کووڈ جعلی ہوا, وہ ریسرچ توڑی تھی بھوسڑی کیوں. تو اب بہت اچھا ٹرمپ کر رہا ہے, آل فل مارکس ٹو ٹرمپ. میں بہت زیادہ ٹرمپ سے بہت زیادہ خوش ہوں, اینڈ آئی لو ٹرمپ ہیوجلی. اور پاکستان کو اب یہی ہے کہ اسرائیل اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے اور کشمیر سے انڈیا سے تجارت بڑھاتا ہے, تو شاید آئی ایگری ود خالد جمیل کہ شاید پاکستان جو ہے اس کو وہ سافٹ تو کوشن دے دے, جس طرح کہ سوڈان کو دیا گیا تھا دہشت گردی سے جب وہ ابراہم ایکارڈ کے سائن کرنے پہ آیا. تو ابراہم ایکارڈز میرے نزدیک تو یہ ساری مذاہب کی بےوقوفی ہے, ان سب مذاہب سے جان چھڑائی جائے. ٹھیک ہے جی, اپنا انڈیپینڈنٹ بالکل چین روس کی طرح وداؤٹ اینی ریلیجنس, اور ہو تو ترکی میں بھی یہی رہا ہے. کون سا اسلام کا ریلیجن, یا ان سب ملکوں میں بھی کون سے ان کے ریلیجنز اڈاپٹ ہوئے ہیں, بدماشی, ہنڈا گردی, ضلالت, ڈکٹیٹرشپ. تو وائی ناٹ گو وداؤٹ ریلیجنس, لیٹ ریلیجن بھی جس کو خدا کی ضرورت ہے, پرائیویٹ افیئر. اور یہ تو ویسٹ نے, یورپ نے کیا تھا کہ اسٹیٹ کو ریلیجن سے الگ کیا تھا, لیکن پھر یہ جو اسٹیٹس دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے پاکستان اور اسرائیل بنا دی آئیڈیالوجی کے بنیاد پر, انہوں نے ایک بہت بڑا رپڑا ڈالا ہوا ہے, اور کروسیڈز کی یاد کرواتے پھر رہے ہیں. تو بہرحال اس وقت آپ پاکستانی سارے بالکل ہوا میں ہیں. ایک طرف تلوار فوجی جرنیلوں پر لٹک رہی ہے کہ جناب وہ کہیں نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے جی, وہ فوجی جرنیل جو ہیں ان کا امریکانے پر پابندی ہوگی. ایک ایکٹ لایا جا رہا ہے, ڈیموکریسی ایکٹ, ایک ٹریولرز پہ کہ کون سی لسٹ میں پاکستان پروبیبلی اب یلو میں ڈال دیں گے, تاکہ 60 ڈیز میں کشمیر وہ سارے اپنے کام کروا لیں. مجھے جو لگ رہا ہے, ایک میں کل رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں کہ پاکستان کو یلو لسٹ میں ڈال کے ان سے اسرائیل تصدیق وغیرہ. آج یہ حرامزادے فوجی جن کو ہمارے پولیٹیکل لیڈر سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ ٹوا عوام جن کے خلاف کھڑی نہیں ہو رہی ہے, 25 کروڑ, تو آپ بھگتے ہیں پھر آپ جو پاکستانی معیشت کے حالت ہیں, جو پاکستان کے حالات ہیں. ٹرمپ تو ڈوئنگ ویری گڈ فار امریکہ, وہ تو کہتا ہے امریکہ فرسٹ. کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ خدا والے معاملے میں مجھے اچھا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا تھا کہ بار بار مجھے احمدی لیبل کرنے کی, یہ قادیانی کی طرح الہام ہو گیا ہے, گاڈ سے میں باتیں کر رہا ہوں, اب میں پیغمبر ہوں, اب میں کلٹ آئے گا, 1000 بندہ ادھر بیٹھا ہوگا, 10,000 ادھر. ڈلر ناٹ ایٹ آل, کلندر ہوگا, کلندر ہوں,
बिल्कुल वो लाल शाह की तरह जो मरी के दरियाओं में नंगा होता था, ठंडे पानी में नागा नागा पीर था, फकीर था, और वो अयूब खान को कहता था चले दूसरी की जा, वो चीज़, नॉट ये मरजई जो टट्टी में मरा, ठीक है ना। और फिर वो अपना बुल्ले शाह की तरह, उनकी तरह कहने में फटती है क्योंकि वो ट्रूथ पे हैं। ये नहीं कहना, ये नहीं, ये साड़ा पड़ रहा है, जेलसी पड़ रही है कि नज़र तो इन तीनों रिलीजन्स को ले जाएगा, जिस तरह रूमी ले गया, जिस तरह इनका धड़न तख्ता बुल्ले शाह ने कर दिया, दाता साहब ने कर दिया, सुल्तान बाहू ने कर दिया। ओहो, आज के दौर में अब तो कोई था नहीं, अब इनको नज़र चौहान आके मज़ाहिब का धड़न तख्ता कर देगा। जनाब होगा, मज़ाहिब ने जो जो जुल्म किए, ये मेंटल कंस्ट्रक्ट है जो सिर्फ 4000 साल की पैदाइश है, 4-5 हज़ार साल की। आज अब्राहम अकॉर्ड, इसीलिए ट्रंप ने उसका नाम रखा कि रखो यार इन तीनों को, ये मज़ाहिब कंट्रोल के चक्कर में थे, कंट्रोल करो इन दलों को, भोसड़ियों को, सब कुछ खुदा आपके अंदर है, वो रोशनी। इससे मुझे एक और वो बंदे का वो कतरे वाली बात समझाना, जब मैं कहा था रूमी का। अब देखें आप, बड़ी बड़ी बारीक जो बातें होती हैं, जो मतलब कितना बड़ा कोट है कि आप जो हैं, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन एन ओशन, ड्रॉप फ्रॉम एन ओशन। मतलब एक खुदा फर्ज करें समंदर है और आप ड्रॉप हैं, फिर तो खुदा बाहर है, फिर तो वेरी गुड, खुदा बाहर है और आप उसको कह रहे हैं। वो उधर से उसने चिमटा सा लगाया हुआ है, एंटना, और आपको पूछता फिर रहे, अच्छे काम करो, बुरे काम करो, और ये वो। बट रूमी सेड, यू आर ओशन विद इन अ ड्रॉप। बात ही बका दी। द फिलॉसफी आई 100% बिलीव्ड इन। जब मैं कहता हूँ खुदा मेरे अंदर है, ठीक है जी, उसने कहा कि वो आप ओशन, जो पूरी खुदाई है, यूनिवर्स है, वो आपके अंदर है। यस, क्योंकि वो स्प्रेड है, उसी से आप एक्सेस लेते हैं। सारी ये जो हरकत बरकत है, कॉस्मिक डांस की आप एक्सेस लेते हैं, वो खुदाई है। वेरी सिंपल। उसके पीछे वो जो फोर्स, वो रुक जाए फोर्स, ये हवा चल रही है, मैं हवा में बहुत बैठने का मज़ा आता है जब हवा स्ट्राइक करती है, या जब वेव्स समुद्र की मेरे साथ स्ट्राइक करती हैं, बिकॉज दैट इज़ गॉड। आई फील कि यस, दिस इज़ गॉड। जो उसके पीछे हरकत है, जो मोशन है, ये घूमना ही जैसे है, ठीक है ना जी। और ज़मीन सूरज के गिर्द, चांद ज़मीन के गिर्द, ये घूमना ही आप देख लें, ये मूवमेंट्स। और फिर ये रूमी ने एंटी क्लॉकवाइज, देखें ये काबे का भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाया था। और वर्लिंग दरवेशेस का, कमाल अतातुर्क ने आके वर्लिंग दरवेशेस ख़त्म किए थे। एक बहुत बड़ा तबका इंसानी दिमागों को कंट्रोल करने के लिए, समाज को कंट्रोल करने के लिए, अवाम को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ओपियम फॉर द पुअर कार्ल मार्क्स ने कहा है, मज़ाहिब को लाया और बदस्तूर अल्लाह अल्लाह करवाई जा रहे हैं उनसे। और बस जी, बड़ी एक आज बंदे का भी मैं कमेंट देख रहा था कि जी मैं ये तो मानता हूँ मौलवियों ने रिलीजन को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन खुदा की और बड़ी नेमतें हैं, पैगंबर ने बड़ा कुछ किया। और यार पैगंबर तो जब छोड़ गए, खुलफाए राशिदीन के गर्दनें काटी गईं, खलीफा कत्ल हुए, 3 दिन तो उनकी लाश पड़ी रही जनाब, क्योंकि वो तो हज़रत अली को चाहते थे, ठीक है ना, और आपने नहीं बनाया। और ये सारी गुंडागर्दी, बदमाशी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना होती, सोशल मीडिया ना होता, राह करम तब आप करते। और ये अब बदमाशी, गुंडागर्दी नज़र चौहान के साथ भी अब अमेरिका, इस अमेरिका में नहीं चल सकेगी जो ट्रंप के साथ है। क्योंकि मैंने एक थॉट उनके थिंक टैंक को दिया हुआ है जो उन्होंने बड़ा पसंद किया है। मैं अनकरीब उनके लिए काम करूंगा कि किस तरह सारे मुसलमानों को यूएस से निकाला जाए, सारे मुसलमानों को, इनकी मस्जिदों को ताले लगाए जाए, ताले लगाए जाए इनकी मस्जिदों को, और इनके जो फंड्स हैं वो स्टेट में, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर एलोन मस्क को चढ़ा दें इन मसलों पर। एलोन मस्क इंसानी हमदर्दी के तौर पे गाज़ा के लिए थोड़ा सा उसने कुछ देर फील किया, फिर वो
اسرائیل گیا، غازہ گیا بنی، اس نے دیکھا نو 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 یہ اب ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو مارو، ختم کر دو ان مسلموں کو. بالکل یہ بد کردار یاسر عرفات پیسے کھا گیا. وہ بہت بڑا ٹریٹر تھا یاسر عرفات. غنڈہ گردی، بدماشی کہیں کا نہیں چھوڑا. محبت اینڈ شکر گزاری سے یہ روشنی روشن ہوتی ہے. یہ خدا آپ کے جو اندر ہے یہ ڈانس کرتا ہے. اگر آپ محبت اور شکر گزاری کرتے رہیں، یہ کوڑے مارتا ہے اور یہ روشنی الگ ہو جاتی ہے. اگر آپ حسد، کمپٹیشن اور یہ مادہ پرستی اور یہ بدماشی جو وہ میرے چینی دوست کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ الگ ہوا ہوتا ہے. یہ بھنگ بھوسڑا لے کے جاؤ. وہ اوشو اچھی باتیں کرتا تھا لیکن وہ اس مادہ پرستی میں پڑا. آپ نے دیکھا اس کا جسم کیسے پھولا ہوا وہ. اور جیدو کرشنا مورتی 90 سال سے زیادہ رہا. کتنا خوبصورت شخص، کلین شیو، اور کیا زبردست بات ہے. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد.